सूरह अल-असर के मुतालिया की फ़जीलत सैयदना अबीदुल्लाह बिन हसीन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब भी दो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे तो वो इस वक़्त तक अलग नहीं होते थे जब तक कि इनमें से एक दूसरे पर सूरह अल-असर पूरी तरह ना पढ़ ले। तबरानी की तरफ से मुंतकिल इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कहा अगर लोग सूरह अल-असर में गौर व फ़िक्र करें तो यहाँ की रहनुमाई के लिए काफ़ी है। यह एक मुख्तसर मगर जाम सूरह है जो 3 आयात में इस्लामी दुनिया के नक्ता नज़र पर मबनी इंसानी ज़िंदगी के मुकम्मल तरीके को बयान करती है। इस सूरत में अल्लाह ताला वक़्त की कसम खाकर कहता है कहाँ नसान खसारे में है। अलबत्ता इस्तिथना ऐसे लोगों से किया जाता है जो 4 सिफ़ात के हामिल होते ईमान, नेक अमाल, एक दूसरे को हक़ की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। इस दुनिया में और अगले जहान में भी नजात का यही वाहिद रास्ता है। जैसा कि हमने अभी देखा, कुरान की तफसील 4 अनासर पर मुश्तमिल है। इनमें से पहले 2 का ताल्लुक इंसान की अपनी ज़ाती बेहतरी से है और बाकी 2 का ताल्लुक दूसरे लोगों की हिदायत और असलाह से है। वक़्त और इंसानी नुकसान के दरमियान ताल्लुक सबसे पहले जिस निक्ते का हमें यहाँ तज्ज़िया करने की ज़रूरत है वो है हल्फ वक्त और इसके मौजू के दरमियान ताल्लुक, क्योंकि हल्फ और इसके मौजू के दरमियान ताल्लुक होना ज़रूरी है। मुफस्सिरीन आम तौर पर यह बयान करते हैं कि तमाम शराइत इंसान, इसकी नशूनमा और नशूनमा, इसकी हरकात व सकनात, इसके अमाल और अखलाक, सब कुछ वक्त के अंदर होता है। इंसान अपने वजूद का सरमाया खो देगा। जिंदगी के घंटे, दिन, महीने और साल तेज़ी से गुजर जाते हैं। रूहानिया और मादी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं और सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। इंसान ऐसा शख्स की मानंद है जिसके पास बहुत बड़ा सरमाया है और उसकी इजाज़त और मर्ज़ी के बग़ैर हर रोज़ सरमाए का एक हिस्सा छीन लिया जाता है। यह दुनिया के ज़िंदगी की फितरत है। मुसलसल नुकसान की नौयात इसको शायराना अंदाज में कितनी अच्छी तरह से बयान किया गया है। आपकी ज़िंदगी सांसों में शुमार होती है, लिहाजा जब भी इसका एक सांस जाता है उसका एक हिस्सा छीन लिया जाता है। आपकी ज़िंदगी चंद सांसों पर मुश्तमिल है जिनको शुमार किया जा सकता है। जब उनमें से कोई एक भेजा जाता है तो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा कम हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी ज़िंदगी का अनमोल सरमाया अता किया है ताकि वह से मुनाफा बख्श कारोबार में लगा सके। अगर वह अपनी ज़िंदगी का सरमाया समझदारी से अच्छे कामों में लगाता है तो मुनाफा बख्श मुनाफा की कोई हिदन होगी। लेकिन अगर वह से गैर दानिशमंदाना तौर पर बड़े कामों में लगाता है तो मुनाफा बख्श मुनाफा को अपनी तरफ मुतवज्जह करने को छोड़ दें, वह अपना सरमाया भी खो देगा और इसके अलावा वह बेशुमार गुनाहों के इर्तिकाब का खौफनाक अज़ाब भी उठाएगा। अगर किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी का सरमाया अच्छे कामों या बुरे कामों में नहीं लगाया तो वह कम अज़ कम दोनों नफ़े से महरूम हो जाता है। इसके साथ साथ दारुल हुकूमत ये महज शायराना मंजर कशी नहीं है, बल्कि इसकी ताईद एक हदीस नबवी से भी होती है, जिसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कोई सुबह को आता है और अपने आप से बियत करता है, इसे आज़ाद करता है या उसे जाने देता है। जब कोई शख्स सुबह उठता है तो वो अपनी जान या ज़िंदगी किसी कारोबारी इदारे में लगा देता है। कुछ सरमायाकार सरमाया को आज़ाद कर देते हैं या नुकसान से बचा लेते हैं और दूसरे इसे तबाह कर देते हैं। खुद कुरान ने लफ्ज़ तिजारा को ईमान और अमल सालेह के हवाले से इस्तेमाल किया है। इस तरह, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत की रहनुमाई करूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। चूंकि वक्त इंसान की जिंदगी का सरमाया है, इसलिए इंसान खुद ताजिर है। आम हालात में इसका सरमाया कोई मंजमद चीज़ नहीं है जिसे थोड़ी देर के लिए रखा जाए और बाद में ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाए। सरमाया हर वक्त, हर मिनटावर, हर सेकंड में सियालिया बता रहता है। जो आदमी इसमें सरमाया कारी करता है उसे बहुत अक्लमंद, ज़हीना और चस्त होना ज़रूरी है ताकि वह बहते हुए सरमाए से जल्दिया और आसानी से मुनाफा हासिल कर सके।
कदीम उलमा में से एक ने कहा, खासुने इस आयत का मफहूम अकबर फरोश से सीखा है, जिसकी तजारत में बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, और अगर वह एक लम्हे के लिए बेगाफलर है तो उसका सारा सरमाया गल जाएगा। इसीलिए इस आयत में वक्त की कसम खाई गई है कि ये पिघलने वाला सरमाया है, और खसारे से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को कीमती समझकर इसको 4 कामों के लिए इस्तेमाल करे। सूरा वक्त की कसम खाने की एक और मुमकिन वजह यह हो सकती है कि वक्त तारीख के मानी में सूरा में मज़कूर हकीकत की गवाही देता है। अगर कोई अफराद और कौमों के अरूज व ज़वाल के असबाब पर गौर करे तो इसे यकीन होगा कि सिर्फ यही 4 आमाल आइंदा आयात में मज़कूर हैं ही बनी नाव इंसान की हकीकी कामयाबी और बेहतरी को यकीनी बना सकते हैं। जिसने भी उनको छोड़ा है उसने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, जैसा कि तारीख के मुतअद्दिद वाक़यात से ज़ाहिर है। आइए अब सूरा में मज़कूर 4 असूलों का मुताला करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि ईमान और अमल सालिह का ताल्लुक इंसान की अखलाकी और रूहानी नशोनमा से है, वो तफसील के मुहताज नहीं हैं। ताहम आखिरी 2 असूल, एक दूसरे को सच्चाई की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना, कुछ तफसील की ज़रूरत है। लामहदूद तवासी वसीया से माखूज़ है, जिसका मतलब है किसी ख़ास सूरत हाल में बेहतरीन काम करने के बारे में किसी को सख्ती और मौसर तरीके से नसीहत करना। वसीया की इस्तिलाह से मुराद वसीयत या वसीयत भी है, जहां वसीयत करने वाला अपने मरने वाले को इसकी जायदाद के तसरुफ के बारे में मशवरा देता है। दोनों हिस्से दर हकीकत एक ही अहदनामा के 2 अबवाब हैं, हक़ की नसीहत और सब्र और इस्तकामत की नसीहत। इन दोनों तसव्वुरात को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। इनकी वजाहत करने का एक तरीका यह है कि हक़ से मुराद सही ईमान और नेक अमाल का पैकेज है, और सब्र से मुराद तमाम गुनाहों और बड़े कामों से परहेज़ है। इस तरह पहले तसव्वुर से मुराद अच्छे कामों का हुक्म देना है और दूसरे तसव्वुर से मुराद बड़े कामों से रोकना। सूरा का मजमूई मफहूम यह है कि मोमिनों को न सिर्फ खुद सही ईमान और अमल सालिह को इख्तियार करने की ताकीद की गई है, बल्कि दूसरों को भी उनको अपनाने की सख्ती और मुअस्सर तरीके से नसीहत की गई है, और इस तरह अपने इर्द गिर्द एक सेहतमंद माहौल पैदा करने में मदद फराहम की गई है। ये भी मुमकिन है कि सच्चाई की तशरीह ईमान के मज़ामीन से की जाए और सब्र की तशरीह तमाम अच्छे अमाल और बड़े कामों से परहेज़ के तौर पर की जाए। सब्र का लफ्ज़ असल में खुद को रोकना और अपने आप को बांधना के मानी है, अपने आप को आमाल सालहा की अंजाम दही और गुनाहों से परहेज़ करने पर महीत है। हाफिज इब्न तैमिया ने अपने एक मोनोग्राफ में कहा है कि आम तौर पर 2 असबाब हैं जो इंसान को ईमान और अमल सालेह से रोकते हैं। पहला असबाईमान के बारे में कुछ शकूक को शुबहात हैं। जब लोगों के जहनों में इस किस्म के शकूक पैदा होते हैं तो यहान के ईमान को तबाह कर देते हैं और उन्हें अलझन में डाल देते हैं। नतीजतन इसका उनके अमाल सालहा पर बड़ा असर पड़ता है। दूसरा सब नफसानी ख्वाहिशात हैं जो इंसान को नेकी से रोकती हैं और बड़े कामों में मुलवस करती हैं। इस सूरत हाल में वह नज़रियाती तौर पर इस बात पर यकीन रखता है कहाँ से नेकी करनी चाहिए और गुनाहों से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन आस्कीन फसानी ख्वाहिशात से राह रस्त से भटका देती हैं। मौजूदा आयत किसी के इस्तराब के दोनों असबाब को दूर करने के तरफ इशारा करती है। नसीहत हक़ पर जोर देकर इसने पहली वजह की तकमील की है, और ये कि इसे नज़रियाती और इल्मी सतहों पर दूसरों की इस्लाह के ज़रिए दूर किया जाए, और सब्र की नसीहत पर जोर देकर दूसरे सबब का ख्याल रखा है। मुसलमानों को दूसरों को नसीहत करें कि वो बुनियादी ख्वाहिशात को तर्क कर दें और अपने बड़े मुतालबात पर साबित कदम रहें। मुख्तलिफ अल्फाज में हक़ की तलकीन का मतलब है मुसलमानों के इल्म में बेहतरी या उनकी फ़िक्री तरक्की, और सब्र की तलकीन का मतलब है मुसलमानों की अमली ज़िंदगी को बेहतर बनाना।
پورے مسلم معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ ہم مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا اہم اصول بیان کرتی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو سچے عقیدے اور اعمال صالحہ کی طرف دعوت دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ان کے لیے قرآن و سنت کے تابع ہونا۔ مخلصانہ کوششوں کے بغیر اپنی پوری استطاعت کے مطابق دوسروں کو راہ راست کی طرف دعوت دینے کے لیے کسی کے اپنے نیک اعمال ہی کسی کے نجات کے لیے کافی نہیں ہیں۔ خاص طور پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی، بچوں اور خاندان کی روحانی اور اخلاقی بہبود کا خیال نہیں رکھتا اور ان کے ناجائز کاموں پر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اس کی نجات کا راستہ روک رہا ہے، چاہے وہ خود کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو۔ لہذا قرآن و سنت نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے کہ وہ دوسروں کو اچھے کاموں کی طرف بلانے اور برے کاموں سے تنبیہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ بدقسمتی سے عام لوگوں کو چھوڑ دیں، بہت سے الماس معاملے میں سست ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہان کے لیے اپنی اخلاقی اور روحانی بہبود کے فکر کرنا کافی ہے، انہیں اپنے خاندانہ اور بچوں کی بھلائی کی فکر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔